हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को हल कर चुके थे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 से बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसके बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रथम दो आभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम दो आभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम दो आभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहले शुरू से प्रथम मतलब शुरू से आगे चलेंगे तो पहले आएगा एक, तो एक ना ही हमारा भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करेंगे दो, तो दो हमारा क्या है, आभाज्य संख्या है, क्योंकि आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या एक और खुद वाले अंक से डिवाइड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसा कि आभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहा है तो पहले 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। क्यों 3 क्यों होगा, क्योंकि वो भी एक से विभाजित होता है और खुद के अंक से विभाजित होता है। तो अब बात करेंगे, यहां लिख देंगे इसे प्रथम दो आभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है बच्चों, तो प्रथम दो आभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होता है और 3 होता है। तो यहां लिख देंगे 2 और योग बोला है जोड़ना है, तो 2 3, 2 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखेंगे कि आप आंसर 5 कहाँ लिखा है, ऑप्शन में कहा है, तो बी ऑप्शन है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। जैसे कह रहा है वह आभाज्य संख्या बताइए, वह आभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। क्या हो, इकाई स्थान पर 5 हो, यानी ऐसी संख्या बताना है जिसके इकाई स्थान पे क्या हो, 5 हो। तो ऑप्शन दिया है 105, 15, 35, 5। तो सबके इकाई के स्थान पे 5 है, यहां भी इकाई स्थान पे 5 है, यहां भी इकाई के स्थान पे 5 है, यहां भी इकाई के स्थान पे 5 है, यहां भी इकाई के स्थान पे 5 है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, पॉइंट देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमको ये पता रहे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में आभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो आभाज्य संख्या देखेंगे तो आभाज्य संख्या जैसे 105, तो 105 हमारा आभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 105 का गुणनखंड करेंगे तो 105 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 3 को इससे भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 1 और 5 15, 3 5 15, यानी कितना हो जाएगा 35 दिए 105, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ 105 का गुणनखंड करेंगे ऐसे लिख लेंगे 105 का, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 105 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 105 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे तो 5 का भी गुणा, यानी 5 गुणे 21 करेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से और किससे हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 15 से 105, 21 पंचे 105, 35 3 105। तो ये कई अंकों से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह आभाज्य संख्या नहीं होगी। अब ऑप्शन दूसरा लेके चलेंगे। ऑप्शन दूसरा कह रहा है 15, तो 15 किससे विभाजित हो जाएगा, ये 1 गुणे 15, यानी 1 के बाहर भी 15 आता है, 3 के बाहर भी 15 आता है, तो n बचे 15, यानी इसके गुणनखंड हो गए 1 3 5 15, यानी इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, यानी ये संख्या एक और खुद से विभाजित नहीं है और अन्य अंकों से विभाजित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी आभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरीके से सी ऑप्शन लेंगे, सी ऑप्शन में है 35, 35 किस किस से विभाजित है, तो 5 से विभाजित है। पहले तो ये हो जाएगा 1 गुणे 35,
फिर 5 से 35 यानी 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभाज्य बोला है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 जो है वो 1 से विभाजित है और खुद के अंक से विभाजित है, इसलिए 5 जो होगा वो हमारा कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 5 अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 5 है। ठीक है, इकाई स्थान पर 5 है, तो 5 अभाज्य संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 5 है। तो बच्चों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 12 नंबर, तो आप इसको नोट डाउन कर लें ताकि हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। तो ये आप जब ये लिखेंगे तो इसको उसी के साइड में ये लिख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि सर ने कैसे बताया था, कैसे कौन सा क्वेश्चन लगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये उतार लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप अच्छे से समझ के उतार लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो, यानी सम भी हो लेकिन कैसा हो, अभाज्य भी हो। तो हमने शुरू में बताया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाया था स्टार करके, ठीक है, और हमने ये बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल पूछे जाते हैं। तो हमने क्या बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जो 2 होता है, जो एकमात्र ऐसी संख्या जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे 2 सम और अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए हमने कंसेप्ट को इतने अच्छे ढंग से बता दिया है कि आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग रहे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फट से तुरंत लग जाए। ठीक है बच्चों, तो आप ये भी नोट डाउन कर लें, तो इसमें कुछ है नहीं। अब बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है, ठीक है, इसमें ये जो संख्या दी है इसमें तुम्हें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो 3 का स्थानीय मान हमने बताया था कैसे निकालते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना बात को कि सर ने बताया है कि जब किसी अंक का स्थानीय मान निकालते हैं तो वो अंक देखते हैं किस स्थान पे है, और जिस स्थान पे होगा उसी स्थान से यानी उसी अंक से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे दहाई पे होगा तो 10 से गुणा कर देंगे, सैकड़े पे होगा तो 100 से गुणा कर देंगे, 1000 पे होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है, तो 3 हमारा किस पे है 1000 पे है, यानी 3 का गुणा 1000 से हो जाएगा। तो 3 का गुणा 1000 से होगा यानी 3000, और इसमें ऑप्शन में क्या देखेंगे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 यानी आज 20 तक क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसा कि अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्न में से कि 3 किस संख्या इकाई स्थान पर है। यहां लिख लेना किस संख्या के, इस संख्या के इकाई स्थान पर, यानी जो 3 है इनमें में से जो संख्या चारों ऑप्शन में है उनमें इकाई के स्थान पर 3 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखो बच्चों, इकाई पे यहाँ 1 है, दूसरा ऑप्शन लेंगे तो यहाँ 1 है, तीसरा ऑप्शन लेंगे तो यहाँ इकाई के स्थान पर 3 है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हल में कि
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4,58,213 में 3 इकाई स्थान पर है, इकाई स्थान पर है। समझा गया बच्चों। अब उसी तरह 16 नंबर के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 16, एक आघात का मान, एक आघात 0 का मान है। तो आप ये जानते हैं कि सर ने बताया है कि किसी अंक के घात 0 होगा तो पूरे का मान जो होता है 1 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न संख्या 17 के बारे में बात करेंगे। लिखा है निम्न में से आभास संख्या कौन सी है। तो इसमें चेक करना है कि कौन सी है। तो सबसे पहले ऑप्शन लेंगे, पहला ऑप्शन लेंगे और पहले ऑप्शन का गुणनखंड करेंगे, कहीं 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आभास संख्या नहीं होगी, यानी भाग हो जाएगा। और हमें आभास देखना है तो 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 161 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख लेंगे 100, विकल्प ए से 161 का गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो पहले इसको भाग करके ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 1 से तो होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, और किसके पहाड़े में आएगा, अब देखेंगे 1 किस अंक के पहाड़े में आता है। ठीक है बच्चों, सबसे आसान तरीका जो है, देखेंगे कि 1 किस अंक के पहाड़े में आता है। तो पहले तो 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 3 7 21, तो 3 से भाग करके देखेंगे तो 3 5 15, 1 बचेगा, 1 1 11, यानी 3 से भाग नहीं होगा, 3 3 9 हो जाएगा। इसलिए अब देखेंगे 4 के पहाड़े में आता नहीं है इकाई के स्थान पे, ना ही 5 के पहाड़े में आता है, ना ही 6 के पहाड़े में आता है। अब 7 से चेक करेंगे तो 7 3 21, यानी 7 से इसको करके देखेंगे तो 7 दूनी 14, कितना हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या बच्चा, 2 और 2 21, 7 3 21, यानी अब ये 23 से हो जाएगा। तो 23 करने 23, यानी किससे हो जाएगा, 1 गुणे 7 गुणे 23, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो यह हमारी आभास संख्या नहीं होगी। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 का, 221। अब देखेंगे 221 किसके पहाड़े में आता है। ठीक है, यानी 1 किस अंक आता है, तो हमने 3 से बताया था। 3 से भाग करके चेक करेंगे, कहीं 3 से हो जा रहा तो ठीक है, नहीं होगा तो किसी अन्य संख्या से। तो 3 7 21, यानी 1 बचेगा, ऐसे करेंगे गुणनखंड। तो 3 7 21, 1 बचेगा, 1 1 11, यानी ये नहीं होगा 3 से। 4 के पहाड़े में नहीं आता है, ना ही 5 के पहाड़े में आता है, और ना ही 6 के पहाड़े में आता है। नहीं, अब 7 से, तो 7 3 21, 1 बचे, 7 से भी नहीं होगा। ना ही 8 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है। तो जो संख्या 3 से विभाजित होगी वह 9 से विभाजित होगी। तो 10 के बारे में भी नहीं आता, 11, तो 11 दूना 22, 1 कुछ नहीं बचा, 1 बचा तो 1 नहीं आएगा। 12 13 से देखेंगे तो 13 कन्नम 13 करके देखेंगे, 13 कन्नम 13, अब 13 और 9 22, यानी 9 बचा, 9 1 91, 13 7 91, और ये 17 से कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1 गुणे 13 गुणे 17। अब बात करेंगे विकल्प नंबर सी लेकर चलेंगे, 373। तो जो 373 होगा वो 1 गुणे 373 से ही भाग होगा बच्चों। गुणनखंड करके आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 373 का गुणनखंड और नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1 और 373 से होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अब हमारा यहाँ 1 2 ही गुणनखंड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमें चौथा ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि 373 आभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, अब तो आप ये उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कोई प्रश्न संख्या 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अब कह रहा है यहाँ कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। तो दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है। क्या होता है? 2। अब हम कोई भी दो लगातार विषम संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लो 5 ले ले, 5 भी विषम संख्या है, और 6 नहीं है, 7 है, 7 भी विषम संख्या है। अंतर निकालना है तो 7 में से 5 घटा देंगे तो क्या जाएगा? 2। तो यहां लिख देंगे कि हल में 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 18 तक हो गया। अब हमारे 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर 20 तक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ताकि 25 तक हो जाए, तो 25 तक कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और यदि कोई क्वेश्चन आपको कोई समस्या होगी यानी कोई दिक्कत होगा, किसी प्रश्न में कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप 19 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 19 के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि 28,308 में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कोई प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि 28,000 ठीक है 308 में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर। ठीक, तो इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? अब देखेंगे 28,308 में आए 8 के 2, तो 2 8 है, तो दोनों 8 के स्थान के मान निकालेंगे, फिर उनका अंतर यानी घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे 28,308 में 8 के 2 स्थानीय मान। ठीक है, तो पहले इसमें लिखेंगे 28,308 में पहले इसका निकालेंगे, फिर देखेंगे कि किस स्थान पे है, तो 8 इकाई के स्थान पे है, यानी 8 का गुणा 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8। फिर इसका निकालेंगे, फिर ये किस पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 8 का गुणा 1000 से, तो ये हो जाएगा 8,000। इनका अंतर निकालना है, यहाँ अंतर लिख के घटा देंगे। ठीक है, तो 8,000 में 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 8 गया 2, यहाँ 9 बचा, 9 उतर जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 उतर जाएगा, यहाँ 7। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। तो इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमने ऑप्शन नहीं उतारा है। ठीक है, तो आपके पास बुक है, आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो आप इसको
उतार लीजिएगा, ठीक है। और हम कुछ समय दे रहे हैं, आप उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 20 के बारे में। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि 10 और 20 के बीच कुल आभाज्य संख्याएं। तो यहां लिख लेंगे कि 10 और 20 के बीच कुल आभाज्य संख्याएं हैं। 10 और 20 के बीच कुल आभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां लिखेंगे हल आभाज्य संख्या हमको पता है, तो यहां लिखेंगे 10 और 20 के बीच आभाज्य संख्या। तो यहां लिखेंगे 10 के बाद क्या था 11। अब 11 देखेंगे आभाज्य संख्या है कि नहीं, तो हमारा 11 आभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि वह संख्या 1 से भी और 11 से यानी खुद से विभाजित होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा आभाज्य संख्या 11 भी हो जाएगा, 12 नहीं। हमने बताया कि जो सम संख्या होगी ज्यादा से ज्यादा और आभाज्य संख्या नहीं होगी। अब बात करते हैं 13, तो 13 भी हमारा क्या है आभाज्य संख्या है। 14 नहीं है, 15 नहीं है। 15 क्यों नहीं? क्योंकि 1 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। उसके बाद 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा और ना ही 18 होगा, फिर क्या हो जाएगा 19। तो कितने कुल आभाज्य संख्या होंगे 1 2 3 4। तो यहां लिख देंगे कुल 4 आभाज्य संख्याएं हैं। कितने हैं? कुल 4 आभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हमारा ये 20 तक प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 20 से 30 तक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बच्चों, और हमारा यही ज्यादा से ज्यादा प्रयास है कि ज्यादा जल्दी से जल्दी हम सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो हमें उतना ही रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, JNB PIQ QIQ लगवाएंगे हर चैप्टर का। हर लास्ट लेक्चर में हम JNB PIQ लगवाएंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ये भी देखेंगे कि जल्दी से जल्दी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे उसको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि हमने ठान कर बैठ चुके हैं कि हमारा नवोदय में सिलेक्शन पक्का है। तो पक्का, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम अपने माता पिता और अपने गुरुजन का और अपने शहर का नाम रोशन कर सके। ठीक है बच्चों, तो थॉट है हमारा हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस।